संबंधों के भंवर में मन जब भी उलझ जाता है, चिंता की गहराई में तब हर कोई डूब जाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, समय सबका बदलता है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सवेरा जरूर आता है। दोस्तों, क्या आप भी जीवन की मुश्किलों से परेशान हैं? क्या ऐसा लगता है कि आपके बुरे दिन कभी खत्म नहीं होंगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन कहानियों की जो हमें गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से जोड़ती हैं और दिखाती हैं कि कैसे धैर्य और सकारात्मकता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये कोई साधारण कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो प्रेरणादायक किस्से हैं जो आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने मन की शांति को बनाए रखना है और ये विश्वास रखना है कि समय सबका बदलता है। इन कहानियों में छुपी है वो शक्ति जो आपको आपके दुखों से बाहर निकालेगी और आपको एक नई दिशा देगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफर आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकता है। चलिए दोस्तों, बुद्धं शरणं गच्छामि बोलकर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और भय साफ झलक रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे मन में हमेशा डर बना रहता है। कभी भविष्य का डर, कभी हार जाने का डर, कभी अपमान का डर। मैं चैन से जी ही नहीं पाता। कृपया बताइए, इस मन के डर से मुक्ति कैसे मिले? बुद्ध मुस्कुराए और उसे पास बैठाकर बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम इस जंगल में आना, तुम्हें उत्तर वहीं मिलेगा। अगली सुबह वह व्यक्ति उत्सुकता और डर दोनों के साथ जंगल पहुंचा। वहां अंधेरा था, पेड़ों की छाया भयानक लग रही थी। अचानक किसी झाड़ी में से आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने ही वाला था कि बुद्ध प्रकट हुए। बुद्ध ने कहा, डर हमेशा अज्ञात में छिपा होता है। जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां अंधकार होता है, और अंधकार में ही डर पलता है। अब देखो, बुद्ध ने अपने शिष्य से एक दीपक जलवाया। दीपक का प्रकाश फैलते ही झाड़ी से निकली आवाज दिखाई देने लगी। असल में वहां केवल एक छोटा सा खरगोश था जो सूखी पत्तियां खड़खड़ा रहा था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखो, जब तक अंधकार था तब तक तुम्हें लगा कि यहां कोई खतरनाक जानवर है, लेकिन जैसे ही प्रकाश आया डर समाप्त हो गया। इसी तरह मन के अंधकार में अज्ञान पलता है और वही डर का कारण है। जब तुम सच को देख लेते हो, जब तुम जागरूक हो जाते हो, तब डर समाप्त हो जाता है। व्यक्ति ने समझ लिया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मैंने जान लिया कि डर बाहर से नहीं आता, वह मेरे अपने मन की उपज है और उसका उपाय है जागरूकता और ज्ञान। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जो जागरूक है वह निर्भय है। जो सत्य को देख लेता है उसके जीवन से भय सदा के लिए मिट जाता है। उस दिन से वह व्यक्ति निडर होकर जीने लगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। हवा शीतल थी, पेड़ों पर पक्षी कलरव कर रहे थे। तभी वही व्यक्ति जो अपने मन के डर से मुक्त होने की राह खोज रहा था, फिर बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में अब भी भय की छाया थी, परंतु इस बार उसके भीतर थोड़ी सी जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। वह बोला, भगवान, उस दिन आपने मुझे समझाया कि डर अज्ञान का परिणाम है। मैंने उसे समझ लिया, परंतु जब जब मैं अकेला होता हूं, जब जब रात का अंधेरा मुझे घेरता है, डर फिर मेरे मन में लौट आता है। क्या इसका कोई स्थायी उपाय है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और धीरे से बोले, डर को केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं है, उसका सामना करना आवश्यक है। जब तक तुम डर से भागोगे, डर तुम्हारा पीछा करता रहेगा, पर जैसे ही तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाओगे, वह तुरंत मिट जाएगा। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस व्यक्ति को नाव में बैठाकर नदी के बीच ले चलो। शिष्य नाव लेकर नदी के बीच पहुंचे। वहां गहराई थी, पानी की लहरें तेज थीं। उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। उसे तैरना नहीं आता था और डूब जाने का डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने कहा, अब नाव को थोड़ा हिलाओ। नाव हिलते ही व्यक्ति भय से कांप उठा। उसने नाव के किनारे को कसकर पकड़ लिया और चीखने लगा, भगवान, मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुमने देखा? नाव अभी भी पानी पर है। तुम्हारे साथ कोई खतरा नहीं है, परंतु तुम्हारा मन अपने ही भ्रम से डर गया। यही जीवन है। परिस्थितियां तुम्हें हिलाती हैं, परंतु तुम डूबते तब हो जब तुम्हारा मन हार मान लेता है।
यदि तुम दृढ़ रहो, जागरूक रहो, तो कोई परिस्थिति तुम्हें डुबो नहीं सकती। फिर बुद्ध ने उसे समझाया, डर का कारण हमेशा भविष्य है। तुम सोचते हो, अगर यह हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं मर गया तो, परंतु यह सब अभी घटित नहीं हुआ। यह सब तुम्हारे कल्पना के सिवा कुछ नहीं। वर्तमान क्षण में जियो। जब तुम वर्तमान में जीते हो, डर का कोई स्थान नहीं रहता। व्यक्ति गहरी सांस लेने लगा और धीरे धीरे उसका चेहरा शांत हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, डर को दूर करने के 3 उपाय हैं। पहला, सत्य को देखना, जैसा वह है वैसा ही स्वीकार करना। दूसरा, वर्तमान में जीना और भविष्य की कल्पनाओं में न उलझना। तीसरा, स्वयं को जागरूक रखना, क्योंकि जागरूक मन कभी भ्रम में नहीं फंसता। फिर बुद्ध ने उसे ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो, अपने श्वास पर ध्यान दो। भीतर जाते श्वास को देखो, बाहर आते श्वास को देखो। बस इतना ही। जब तुम अपने श्वास को देखते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान में लौट आता है, और जैसे ही तुम वर्तमान में आते हो, डर पिघलकर समाप्त हो जाता है। वह व्यक्ति कई दिनों तक बुद्ध के साथ रहा। हर सुबह ध्यान करता, हर दिन अपनी श्वास पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो खालीपन था वह भरने लगा है। उसके मन का अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदलने लगा। अब वह रात के अंधेरे से नहीं डरता था, जंगल की आवाजों से नहीं घबराता था, भविष्य की चिंता से परेशान नहीं होता था। एक दिन वह पुनः बुद्ध के चरणों में आकर बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, डर बाहर से नहीं आता, वह केवल मेरे भीतर की कल्पना थी। जब मैंने सत्य को स्वीकार किया, वर्तमान में जीना सीखा और अपनी जागरूकता को बढ़ाया, तब डर स्वयं मिट गया। अब मैं मुक्त हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही मुक्ति है। जिसने अपने भीतर के भय को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि संसार के सारे दुख भय से ही जन्म लेते हैं। जब भय नहीं रहा तो दुख भी समाप्त हो गया। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का सच्चा अनुयायी बन गया। जहां भी जाता लोगों को यही शिक्षा देता, डर को हराने का एक ही उपाय है, उसका सामना करना। जब तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हो, तब जीवन में भय की कोई जगह नहीं रहती। और इस प्रकार बुद्ध का उपदेश अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश बनकर फैल गया। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक विशाल वन में भ्रमण कर रहे थे। रास्ता लंबा था, परंतु शिष्य बुद्ध के वचनों में इतने मग्न थे कि उन्हें कठिनाई का अनुभव ही नहीं हो रहा था। उन्हीं में वह व्यक्ति भी था जिसने अपने मन के डर को मिटाने के लिए बुद्ध का सहारा लिया था। अब वह पहले से अधिक शांत था, लेकिन उसके मन की गहराइयों में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या सच में भय सदा के लिए मिट सकता है? क्या इंसान पूरी तरह निडर हो सकता है? एक दिन वह साहस जुटाकर बुद्ध से पूछ बैठा, भगवान, मैंने आपकी शरण में आकर बहुत कुछ सीखा। अब मैं रात के अंधेरे से नहीं डरता, भविष्य की चिंता से मुक्त हूं। लेकिन जब जब मृत्यु का विचार आता है, मन विचलित हो जाता है। मृत्यु का डर कैसे मिटे? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई, जैसे वहां से उत्तर खोज रहे हों। उसके बाद बोले, मृत्यु ही सबसे बड़ा भय है, और जब तक यह भय मन में है, तब तक सच्ची शांति नहीं मिल सकती। आओ, आज मैं तुम्हें मृत्यु का रहस्य बताता हूं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को पास के गांव की ओर चलने का निर्देश दिया। वे सभी पहुंचे तो वहां शोक का वातावरण था। एक परिवार का प्रियजन गुजर गया था। घर के लोग रो रो कर व्याकुल थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति को वहीं खड़ा कर कहा, देखो, मृत्यु सबके जीवन का सत्य है, इससे बचा नहीं जा सकता। जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है। इस सत्य को जो स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन से मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, भगवान, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, मेरे अपने भी मुझे छोड़ देंगे, तो मन भारी हो जाता है। मैं कैसे इस सत्य को सहजता से स्वीकार करूं? बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। एक स्त्री मेरे पास अपने मृत बच्चे को लेकर आई थी। वह कह रही थी, भगवान, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। कि मैंने उससे कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम इस गांव से एक ऐसा घर खोज कर लाओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो, और वहां से सरसों के दाने ले आओ। स्त्री पूरे गांव में घूमी, पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अंततः वह समझ गई कि मृत्यु सबके जीवन का अटल सत्य है। फिर बुद्ध ने समझाया, जैसे अंधकार सूर्य के उदय पर समाप्त हो जाता है, वैसे ही मृत्यु का भय ज्ञान के प्रकाश से मिट जाता है। जब तुम यह जान लोगे कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, तो तुम निडर हो जाओगे। जैसे बीज मिट्टी में गलता है और फिर वृक्ष बनकर जन्म लेता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नए रूप में प्रकट होती है। यह सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा शांत हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं और भीतर ही भीतर विचार किया,
सचमुच मैं जिस मृत्यु से डरता था वह तो केवल जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। मृत्यु शत्रु नहीं बल्कि मित्र है जो मुझे एक नई राह पर ले जाएगी। कई दिन बीते। वह व्यक्ति ध्यान में बैठता और मृत्यु का चिंतन करता। धीरे धीरे मृत्यु का भय उसके मन से मिटने लगा। अब जब भी मृत्यु का विचार आता वह मुस्कुरा देता। एक रात गहरी चांदनी फैली हुई थी। बुद्ध और उनके शिष्य नदी किनारे बैठे थे। लहरें मधुर स्वर में बह रही थीं। उस व्यक्ति ने साहस करके कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, मृत्यु से डरना व्यर्थ है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। मैं अब निडर हूं। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया उसने जीवन को जीत लिया, क्योंकि जो मृत्यु से नहीं डरता उसके जीवन में कोई भय शेष नहीं रहता। उस क्षण वह व्यक्ति भीतर से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। अब उसके जीवन में न अंधकार था न भय, केवल शांति और प्रकाश था। उसके बाद से जहां भी वह जाता लोगों से यही कहता, डर केवल भ्रम है। जीवन का सबसे बड़ा भय मृत्यु जब समझ में आ जाए तो बाकी सब भय अपने आप मिट जाते हैं। और इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं फैलती चली गईं, अनगिनत हृदयों को भय से मुक्त करती रहीं। चिंता मत करो, समय सबका आता है। यह केवल सांत्वना देने वाला वाक्य नहीं बल्कि जीवन का एक सूक्ष्म सत्य है। जैसे भोर का प्रकाश रात के धुंधलेके को बिना शोर मिटा देता है। जो शिष्य मन के भीतर उठने वाले झंझावातों को देखकर भी स्थिर रहना सीख लेता है, वह जान लेता है कि चिंता वो धुआं है जो मन की साफगी को ढक देता है और समय वो वायु है जो इस धुएं को धीरे धीरे हटाकर सत्य की आकृति को स्पष्ट कर देता है। जैसे नदी अपने मार्ग में पत्थरों से टकराती है फिर भी सागर की ओर बढ़ती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बाधाओं से छू कर आगे जाएगा। शर्त बस इतनी है कि तुम रुक कर पत्थरों को नहीं प्रवाह को पहचानो, क्योंकि चिंता पत्थरों की गिनती है और साधना प्रवाह का स्मरण। जब मन भविष्य की अनिश्चितता में उलझता है तो वस्तुतः वह वर्तमान से अपना संबंध खो देता है। इसी खोए हुए संबंध को लौटाने के लिए श्वास का स्मरण सबसे सरल और प्राचीन उपाय है। एक श्वास लेकर देखो, जैसे तुम अपने भीतर के आकाश में एक सौम्य दीप जला रहे हो। फिर श्वास छोड़ो, जैसे चुपचाप अंधेरे को बाहर भेज रहे हो। हर आहिस्ता श्वास चिंताओं की गांठों में ढील डालती है। हर सजग उच्छ्वास तुम्हें याद दिलाता है कि यह क्षण तुम्हारा है, यह क्षण तुम्हारा शिक्षक है। अनेक लोग पूछते हैं, गुरु, दुख कब समाप्त होगा? और मैं कहता हूं, जब तुम दुख का कारण देखना शुरू करोगे तब दुख की अवधि अपने आप घट जाएगी, क्योंकि दृष्टि बदलते ही भार का वजन बदल जाता है। चिंता का अभिशाप यह है कि वह तुम्हें सक्रिय नहीं असहाय बनाती है, और समय का वरदान यह है कि वह तुम्हें निरंतर अवसर देता है। इसलिए चिंता छोड़कर अवसरों की पहचान करना ही बुद्धि की शुरुआत है। स्मरण रखो, समय न तुम्हारा शत्रु है न तुम्हारा सेवक। वह केवल एक मंच है जिस पर तुम्हारा कर्म अपना नृत्य करता है। नृत्य की माधुरी तुम्हारे अभ्यास पर है, मंच के मर्यादित आयामों पर नहीं। जब तुम प्रयास और प्रतीक्षा के मधुर संतुलन को समझते हो, तभी जीवन तुम्हें वो फल देता है जो तुम्हारे बोए हुए कर्म के अनुरूप है। बीज से वृक्ष तक की यात्रा में सबसे कठिन क्षण अंकुरण के पहले के हैं, जब मिट्टी के भीतर सब कुछ होता है पर आंखों को कुछ दिखता नहीं। ऐसे क्षणों में लोग या तो बीज खोद डालते हैं या मिट्टी को दोष देते हैं, जबकि बुद्धिमान अपनी मिट्टी को भुरभुरी रखते हैं, नमी का ध्यान रखते हैं और धैर्य के सूर्य को ऊपर चमकने देते हैं। तुम भी ऐसा ही करो। चिंता छोड़कर कर्म करो, कर्म के साथ करुणा जोड़ो और करुणा के साथ सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ केवल दर्शन नहीं, दिशा भी है। तुम जहां देखोगे वहीं चलोगे और जहां चलोगे वहीं पहुंचोगे। इसीलिए तुम्हारी दृष्टि को भय से नहीं, विवेक से रंगना जरूरी है। भय कहता है सब खत्म हो गया, विवेक कहता है जो खत्म हुआ वहीं नए आरंभ का स्थान बनेगा। चिंता कहती है तुम अकेले हो, स्मृति कहती है तुम अपनी श्वास के साथ हो। स्मृति यानी सजीव सचेत रहना, वह दीपक है जो अंधेरों का अपमान नहीं करता, उन्हें समझता है, इसलिए वे स्वयं तिरोहित हो जाते हैं।
अष्टांगिक मार्ग को केवल शास्त्र का अध्याय मत समझो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 दीप हैं जिनसे तुम अपने भीतर का गृह उजाला कर सकते हो। सम्यक वाणी का अभ्यास करो। अपने जीवा को ऐसा बनाओ कि वो केवल सत्य, हित, मधुर और समयोचित बोले। सम्यक कर्म का अभ्यास करो। अपने हाथों को ऐसा बनाओ कि उनसे किसी जीव को पीड़ा न पहुंचे और वे कठिन समय में भी सहायता के लिए आगे बढ़ें। सम्यक आजीविका का अभ्यास करो। ऐसी आजीविका जो किसी का शोषण न करे, जो तुम्हें रात को आत्मग्लानि में न डुबोए। सम्यक प्रयास वह है जो तुम्हें निराशा के दलदल में न घसीटे, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाए। सम्यक स्मृति वह सहचरी है जो तुम्हें क्षण के मध्य उपस्थित रखती है। यह याद दिलाती है कि चिंता भविष्य का दुष्स्वप्न है और स्मृति वर्तमान की जागृति। अंत में सम्यक समाधि, यह कोई अलौकिक नशा नहीं, बल्कि मन की सूक्ष्म स्थिरता है, जिसमें विचार आते जाते रहते हैं पर तुम उनसे चिपकते नहीं। तब तुम समझ पाते हो कि समय का अर्थ प्रतीक्षा नहीं, परिपक्वता है। प्रतीक्षा तुम्हें बंधक बनाती है, परिपक्वता तुम्हें स्वतंत्र। यह वही स्वतंत्रता है जिसमें चिंता के धागे जल पड़ते हैं। अब सुनो एक कथा जो इस प्रवचन के अर्थ को तुम्हारे जीवन के स्पंदन से जोड़ दे। श्रावस्ती के निकट जेतवन विहार की सीमा से लगे एक गांव में अंजन नाम का एक युवा कुम्हार रहता था। उसके हाथ में मिट्टी जैसे सोनाबंदी थी, पर उसके भाग्य की धूप कई दिनों से कुम्हार खाने की छत पर नहीं उतरती थी। लगातार 3 मौसम से उसके भट्ठे में घड़े फूट जाते। कभी लकड़ियां नम रह जाती, कभी आंच तेज हो जाती, कभी अचानक बारिश घुस आती। कर्ज बढ़ता गया, उधार के शब्द भारी होते गए। रातों को अंजन जागता, छत के कंगूरे गिनता और सोचता, कहीं देवताओं ने रूठकर उसके घर की देहरी मोड़ ली है। उसकी माँ कहती, बेटा समय ठीक नहीं, धीरज रख। पर अंजन के भीतर धीरज जैसे एक फूटा हुआ घड़ा था, जितना भरता उतना रिस जाता। एक दिन गांव में समाचार फैला कि शाक्य मुनि बुद्ध जेतवन में वर्षावास के अंत की सभा में उपदेश देंगे। अंजन गया, भीड़ में बैठा, पर मन उसका कहीं और भागता रहा। जब भी बुद्ध की आवाज उसके कानों में उतरती, कोई चिंता भीतर से उठती। घर का कर्ज, भट्ठे की दग्ध मिट्टी, व्यापारी का कठोर चेहरा। सभा के बाद वह झिझकते हुए आगे बढ़ा और बोला, भगवन, मेरी मिट्टी मुझसे रूठ गई है, मेरा समय अटक गया है, मेरी रातें चिंता में घुल नहीं है, क्या करूं? बुद्ध ने उसे निर्भाव मुस्कान से देखा और बोले, कुम्हार, घड़ा कब पकता है? अंजन बोला, जब भीतर की नमी ठीक हो, जब आग की भाषा समझी जाए और जब समय दिया जाए। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन का घड़ा भी वैसा ही है। तुम आग तो तेज कर रहे हो, प्रयास बहुत, पर भीतर की नमी, मन की घबराहट अब भी है। घबराहट बारिश की तरह है। अगर तुम छप्पर नहीं सुधारते तो कोई भी आग घड़े को नहीं पका पाएगी। अंजन ने पूछा, छप्पर कैसे सुधारूं प्रभु? बुद्ध ने धीरे से कहा, स्मृति के तिनके जोड़ो, करुणा की रस्सी से बांधो और सम्यक प्रयास की मिट्टी से लेप दो। श्वास पर ध्यान करो, हर भोर 500 श्वास, फिर मिट्टी गूंथो। जो व्यापारियों के कठोर शब्द हैं, उन्हें ईंट नहीं बनाओ, हवा में उड़ जाने दो। प्रकृति की गति में अपना कर्म लगाओ, फल की चिंता मत निधाओ। यदि घड़ा फूटे तो सीख लो कि कहाँ दरार है, यदि बने तो सीख लो कि कहाँ परिपक्वता आई है। 3 मास बाद फिर मिलो। अंजन ने प्रणाम किया, वह लौटा। पहले दिन उसने सारी बिकी बिकी उदासी को एक बड़े टोकरे में रखकर चुपचाप कुएं के पास बैठकर श्वास गिना। जैसे जैसे उसने श्वास गिनी, उसे लगा कि चिंता की झाड़ियां मन के भीतर से हटती जा रही हैं और कहीं दूर से एक कच्चा सा रास्ता दिखाई दे रहा है। उसने तय किया कि वह जाग कर सबसे पहले भट्टे की छत की मरम्मत करेगा। बरसात आने में अभी 8 दिन थे। उसने खपच्चियों को नए सिरे से जमाया, दरारों को मिट्टी के घोल से लीपा, सूखने दिया, पुराने लकड़ी के गट्ठरों को धूप में फैला दिया, भीतर की नमी को छन्नी के सहारे उड़ने दिया। उसने मिट्टी में मिला पुआल ठीक अनुपात में डालना शुरू किया। पहले वह जल्दबाजी में अधिक पुआल मिला देता था, जिससे घड़े में सूक्ष्म दरारें पड़ जाती थीं। अब उसने अपनी अधीरता को पहचान कर उसे श्वास के सहारे थामना सीख लिया।
वह बाजार गया, छोटे ग्राहकों से बोला, मैं हर घड़े पर अपनी मोहर लगाऊंगा, यदि टूट जाए तो तुम्हें बिना प्रश्न घड़ा बदल दूंगा। जो व्यापारी उसे पहले तुच्छ समझते थे, उन्होंने भी उसकी आंखों की शांति में कुछ नया देखा, जैसे एक भीतर की ज्योति जो बातों से नहीं काम से दिखती है। पहली भट्टी जली, कुछ घड़े फिर भी फूटे, पर अंजन ने इस बार उनके टुकड़े समेटे नहीं, बल्कि हर घड़े की दरार के पास बैठकर देखता रहा। यहाँ नमी ज्यादा रह गई, यहाँ आंच ऊंची हो गई। उसने चिंता की भाषा को सीखने के बजाय कारणों की भाषा सीख ली। धीरे धीरे घड़े बनने लगे, पहले 5, फिर 11, फिर 17। तीसरी भट्टी तक वह अपने कर्ज के एक हिस्से को लौटा सका। उसकी मां ने पूछा, बेटा क्या बदल गया? अंजन बोला, पहले मैं समय को दोष देता था, अब मैं समय के साथ काम करता हूँ। पहले मैं घड़े को बाहर से देखता था, अब भीतर की नमी पर ध्यान रखता हूँ। पहले मेरे हाथ जल्दी में दौड़ते थे, अब वे शांति में चलते हैं। 3 मास पूर्ण हुए, वह फिर जेतवन पहुंचा। बुद्ध के सामने उसने घड़ों का एक छोटा सा थाल रखा, एक लघु पात्र, एक सुराही, एक कटोरा। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, कुम्हार, अब तुम्हारी मिट्टी क्या कहती है? अंजन बोला, वह कहती है कि चिंता के धुएं में मैं आग का ताप खो देता था, अब मैं धुएं को पहचान कर हवा को आने देता हूँ। मैंने देखा कि समय कोई जादू नहीं करता, वह केवल उन कारणों को पकने देता है जिन्हें मैं सही अनुपात में मिलाता हूँ। बुद्ध ने कहा, यही तो धर्म है। धर्म किसी दूर देश की कथा नहीं, यह कारण और परिणाम का सरल संगीत है। जो बीज तुम डालते हो, जो नमी तुम रखते हो, जो धूप तुम चुनते हो, उसी के अनुरूप वृक्ष उठता है। इसलिए चिंता का त्याग करो, पर जिम्मेदारी को मत छोड़ो। जिम्मेदारी को पकड़ो, पर आसक्ति को मत पकड़े रखो। आसक्ति तुम्हें परिणाम से बांधती है, जिम्मेदारी तुम्हें कर्म से जोड़ती है। इसी में शांति है। अंजन ने प्रणाम किया, वह लौटा और उसने अपने गांव के बच्चों को मिट्टी गूंथना सिखाया। वह उन्हें बताता कि कुम्हार का काम केवल मिट्टी को आकार देना नहीं, धीरज की आग से धीरज के पानी को पकाना है। देखो, घड़ा तब बनता है जब भीतर बाहर का संवाद ईमानदार हो। जैसे मन तब शांत होता है जब भीतर की आवाज को सुन लिया जाए। जो बच्चे घबराहट में गड़बड़ा जाते, वो कहता, गहरी श्वास लो, अपनी उंगलियों में मिट्टी की चिकनाहट महसूस करो, अपनी नाक तक आती मिट्टी की गंध को पहचानो। इसी को ध्यान कहते हैं, क्योंकि जब तुम पूरी तरह किसी काम में उतरते हो, चिंतक किनारे बैठ जाती है। अंजन की ख्याति धीरे धीरे दूर तक पहुंची। एक दिन वही व्यापारी जो उसे सस्ते में तिरस्कृत करते थे, उसके आंगन में पहुंचे। उन्होंने बड़े ऑर्डर दिए। अंजन ने मुस्कुराकर कहा, मैं करूंगा, पर उतना ही जितना मेरी आग शांत रहकर संभाल सके। उसने काम के आकार को लोभ से नहीं, अपने साधन के सम्मान से नापा। यही सम्यक आजीविका थी। वर्षों बाद जब गांव में अकाल पड़ा, अंजन ने अपने भंडार के पानी को बांट दिया। लोगों ने कहा, तुम पागल हो? वो मुस्कुराया। नदी जब सूखती है तो उसके किनारे के पेड़ जड़ों से पानी साझा करते हैं, यही करुणा है। उसी वर्ष जब बारिश लौटी, उसके खेतों में केवल मिट्टी नहीं, कृतज्ञता भी उपजी। किसी ने पूछा, कुम्हार, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उसने कहा, ये कि चिंता के बिना भी मैं सावधान रह सकता हूँ, और समय के भरोसे बैठने के बिना भी मैं धैर्यवान रह सकता हूँ। मैंने ये बुद्ध से सीखा कि समय सबका आता है, पर समय उन हाथों को पहचानता है जो वर्तमान में सजग होकर काम करते हैं। यदि तुम भय में फंसकर हाथ गिरा दो तो समय तुम्हारे पास से निकल जाएगा। यदि तुम उम्मीद का झूठा नशा लेकर सो जाओ तो भी समय तुम्हारा साथ नहीं देगा। पर अगर तुम हर दिन थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी करुणा और थोड़ी सी सत्यता जोड़ते जाओ तो समय बिना शोर किए तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। यही प्रवचन का सार है। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हें बताती है कि तुम असहाय हो, पर तुम असहाय नहीं। तुम्हारे पास श्वास है, दृष्टि है, कर्म है, और समय वो समुद्र की ज्वार की तरह लौटता है। ज्वार भाटा का खेल तुम्हारे बस में नहीं, पर नाव का खेवन तुम्हारे हाथ में है। अपनी नाव की रस्सियां जांचो, अपने चप्पू दुरुस्त रखो, आसमान पर नजर रखो। फिर चाहे हवा तेज चले या धीमी, तुम रास्ता बनाते जाओगे। ये भी समझो कि हर क्षति शिक्षा है,
हर प्रतीक्षा परिपक्वता। तुम दुर्भाग्य की कथा को जितना दोहराते हो वो उतनी गहरी जड़ें पकड़ता है। तुम अभ्यास की कथा को जितना जीतते हो वो उतनी सुगंध फैलाती है। इसीलिए आज से तय करो, हर सुबह 5 मिनट श्वास पर ध्यान, हर दिन एक ईमानदार प्रयास, हर वक्त वाणी में सत्यता और हर अवसर पर करुणा। बस इतना करो, फिर देखो कैसे चिंता का धुआं हटता है और समय की रोशनी तुम्हारे घर के आंगन में बेआवाज उतर आती है। जब रात घनी हो तो याद रखना, भोर का सूर्य किसी की दहलीज नहीं पूछता, वो सबके लिए उगता है। ये जानना ही साहस की शुरुआत है। इससे तुम असफलता की परिभाषा बदल देते हो। वो अब तुम्हें छोटा नहीं करती, बल्कि तुम्हारे प्रयास की दिशा ठीक करती है। तब तुम जानोगे कि समय सबका आता है, कोई कोरी आशा नहीं, बल्कि कारण परिणाम का निष्कपट विधान है, जिसे तुम अपनी सजगता, सत्यनिष्ठा और करुणा से अपने पक्ष में कार्यरत कर सकते हो। इस प्रवचन को अपने हृदय में रखो, अंजन की कथा को स्मरण करो और अपने अगले कदम को हल्के पर दृढ़ मन से उठाओ, क्योंकि यहीं इसी क्षण तुम्हारे भीतर एक ऐसा दीप जल रहा है जो चिंता से नहीं, जागरूकता से प्रकाश देता है। और जब जागरूकता का प्रकाश फैलता है, तब समय बिना कुछ कहे तुम्हारे साथ चल पड़ता है। मन के डर से मुक्ति सजग श्वास, सम्यक दृष्टि, करुणा और निरंतर अभ्यास से संभव है। और बुद्ध प्रेरित पथ बताता है कि डर को दबाने नहीं, पहचानने, स्वीकारने, कारण परिणाम की समझ से रूपांतरित करने पर वह धीरे धीरे शांति के आलोक में विलीन हो जाता है। इसी बोध को जीवित करने हैं तो नीचे एक दीर्घ मौलिक एक पैराग्राफ कथा प्रवचन प्रस्तुत है, जो मन के डर को जड़ से समझने और उससे स्वतंत्र होने के व्यावहारिक उपायों को जीवन की स्पंदित कहानी में पिरोता है। नदी तट के पास बांसवन से घिरे एक ग्राम में निलय नाम का एक युवा रहता था, जिसकी आंखों में सपने थे पर कदमों में डर की गांठें। उसे रात की सरसराहट से भय लगता, नदी की गर्जना से दिल कांपता, भीड़ में बोलने से जिह्वा सूख जाती और भविष्य का नाम लेते ही मन किसी अदृश्य चक्रवात में फंस जाता। उसके पिता बाढ़ में बह गए थे। बचपन की स्मृति में छूटे उस दहाड़ते पानी ने निलय के भीतर एक अदृश्य बांध खड़ा कर दिया था, जो हर नए अवसर की धारा को रोक देता था। गांव वाले कहते, समय बदल जाएगा, डर अपने आप घटेगा, पर समय के साथ डर जैसे नई आकृतियां बना लेता। कभी यह असफलता का भूत बन जाता, कभी अपमान का, कभी अकेलेपन का। एक शरद संध्या जब आसमान नीले स्याह में ढल रहा था, बांस की पत्तियों की सरसराहट में निलय के मन में पुराने हादसे की छाया फिर उठी। उसने कमकमाते हाथों से दिया जलाया, पर भीतर का अंधेरा जैसे उस दिए का मजाक उड़ा रहा हो। उसी समय गांव से खबर आई कि वर्षावास के उपसंहार पर मधुवन विहार में महान साधु एकत्र हुए हैं और वहां बुद्ध प्रेरित वचनों का संगीतमय प्रवाह होगा। निलय गया, भीड़ थी, पर भीतर शून्यता, जैसे कर्कश विचारों का मधुमक्खी छत्ता। एक शांत भिक्षु, जिनकी आंखें निर्भय जल की तरह निर्मल थीं, उससे मिले। उन्होंने पूछा, डर अभी कहाँ है? निलय चौंका, ये तो मेरे भीतर हर जगह है। भिक्षु मुस्कुराए, हर जगह नहीं, अभी जहां वह अपनी गांठ दिखा रहा है वहीं उसे ढूंढो। कहां? गले में, छाती में, पेट में, विचारों की धुंध में। निलय ने आंखें मूंदी। उसे लगा जैसे छाती के मध्य एक कसाव है, सांस उथली है और विचार कह रहे हैं कुछ बुरा होने वाला है। भिक्षु ने कहा, डर को भगाओ नहीं, उसे पहचानो, उसके साथ बैठो, जैसे नदी के किनारे बैठकर धारा को देखा जाता है। श्वास तुम्हारा सहचर है। 3 गहरी सांसें लो, फिर स्वाभाविक श्वास के साथ बस देखो। जिस क्षण तुम देखते हो, उसी क्षण डर की जड़ की ओर पहला कदम पड़ता है। डर की देह होती है, कसाव, धड़कन, गरम ठंडा। डर की भाषा होती है, अगर तो, और डर की स्मृति होती है, पुराने घाव। जब तक तुम इन तीनों को घुलने नहीं दोगे, डर नई नई वेशभूषा में लौटेगा। पर देखना, सजगता के सूर्य में उसका रंग उतरता जाता है। ये सुनकर निलय ने अपने सांसों की किनारी पकड़ी। अंदर जाते श्वास को अंदर अंदर और बाहर आते को बाहर बाहर मन ही मन कहना, जैसे वह भीतर के आंगन में चुपचाप झाड़ू लगा रहा हो। भिक्षु बोले, डर रात का अंधेरा है और सजगता दिया।
दिया अंधेरे से लड़ता नहीं, बस जलता है और वही पर्याप्त है। तुम जब भी डर से झगड़ो, अपने 5 आयाम पहचानो। रूप, शरीर में संवेदना, वेदना, सुख दुख उपेक्षा का भाव, संज्ञा, नामकरण, संस्कार, आदत प्रवृत्तियां और विज्ञान, जानने की सतत धारा। डर इन 5 में उठता धराशायी होता है। जो उठता गिरता है वह अनित्य है, जो अनित्य है उससे जकड़ना दुख। इसे देखना ही सम्यक दृष्टि का आरंभ है। निलय ने पूछा, पर जब कल को काम करना हो, भीड़ में बोलना हो या नदी पार करनी हो, तब यह ज्ञान कैसे मदद करेगा? भिक्षु ने कहा, डर को यदि तुम केवल विचार में हराना चाहोगे, वह विचार का भूत बन जाएगा। उसे देह, श्वास और कर्म में साधो। कुछ अभ्यास हैं। पहला, श्वास स्मृति। सुबह शाम 10 मिनट बैठो। रीढ़ सरल, दृष्टि नरम और श्वास के स्पर्श पर ध्यान। विचार आएंगे जाएंगे, पर तुम लौटते रहो। दूसरा, करुणा भाव। जब डर उठे, मन में 3 वाक्य रखो। मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं, मैं साहसी बनूं। फिर यही उपहार अपने प्रिय, अपने तटस्थ और अपने कठिन व्यक्ति के लिए दोहराओ। करुणा का रस डर के कांटों को मुलायम करता है। तीसरा, धीरे धीरे सामना, यानी स्मार्ट एक्सपोजर। जो डर तुम्हें रोकता है, उसकी ओर छोटे छोटे कदम। नदी का भय है, पहले किनारे बैठो, फिर पैरों तक पानी छुओ, फिर कमर तक उतरना सीखो। हर कदम के साथ श्वास स्मरण, देह का ध्यान और ये याद कि मैं अभी सुरक्षित हूं। चौथा, सत्यवाणी और सम्यक आजीविका। असत्य, छल या हिंसा में जीवन डर को खाद मिलती है। सत्य और अहिंसा के साथ चलोगे तो भीतर का आत्मविश्वास तुम्हें संकट में स्थिर रखेगा। 5वां, स्मृति घंटी। दिन में कुछ संकेत। भोजन से पहले द्वार खोलते, जल पीते, ठहरकर 3 सांसें। यही तुम्हारा निजी विहार है। ये कहकर भिक्षु ने निलय को एक कथा सुनाई जो जैसे उसकी अपनी हृदय धड़कनों से बंधी थी। बहुत वर्ष पूर्व एक गांव में सोमा नाम की युवती थी जो रात के आंचल से डरती थी। बचपन में उसके घर पर डाकुओं ने हमला किया था और उसकी स्मृति ने अंधकार को खलनायक ठहरा दिया था। सोमा ने अंधेरा आते ही दरवाजे बंद करना, खिड़कियों पर पर्दे गिराना और अपनी सांसों को अनसुना कर देना सीख लिया। वह सोचती, यदि मैं सब नियंत्रित कर लूं, डर खत्म हो जाएगा। पर नियंत्रण का जाल उसके अपने ही भाई का कारागार बनता गया। एक दिन सोमा की मुलाकात एक वयोवृद्ध भिक्षुनी से हुई जो बहते झरने के पास पत्तों को उठाकर सूखने देती और हंसकर कहती, डर भी ऐसे ही भीगता सूखता है, उसे धूप चाहिए, बंद कोठरी नहीं। भिक्षुनी ने सोमा से कहा, आज रात हम बाहर बैठेंगे, अंधेरे के साथ सितारों के नीचे। तुम भागना नहीं, बस रहना। श्वास लो और अपने डर को आवाज दो, प्रिय डर, तुम आ गए, बैठो, साथ चाय पीते हैं। सोमा ने पहली बार अपने डर से इस भाषा में बात की। पहले चुभन बढ़ी, धड़कन तेज हुई, जैसे भीतर कोई ड्रम बज उठा। पर धीरे धीरे श्वास की लय और भिक्षुनी की उपस्थिति में धड़कन अपने ही थकान से शांत होने लगी। भिक्षुनी ने कहा, डर को मित्र बनाओ, वो तुम्हें छुपे हुए मान्यताओं की खबर देता है, जैसे दुनिया असुरक्षित है, मैं अकेली हूं, मैं असहाय हूं। जब तुम इन मान्यताओं की जड़ को देखोगी तो करुणा से उन्हें ढीला कर सकोगी। दुनिया में जोखिम है, पर पूरी दुनिया खतरा नहीं। तुम अकेली नहीं, तुम्हारी श्वास तुम्हारे साथ है। तुम असहाय नहीं, तुम्हारे भीतर विवेक और प्रयास है। सोमा ने धीरे धीरे अभ्यास किया। रात में सूत काटते समय अपने हथेलियों की ऊष्मा को महसूस करना, फर्श की ठंडक को पहचानना और दीप की लौ से उठते ऊष्म वृत्त को देखना। इस सूक्ष्म स्मृति ने उसके मन में वो ठहराव गढ़ा जिसमें डर को खड़े होने की जगह तो मिली, पर शासन करने की नहीं। कुछ सप्ताह बाद जब गांव के बाहर डाकू फिर दिखे, लोग कांप उठे। सोमा ने अपने घर की स्त्रियों आप को यह इकट्ठा कहानी किया। मेडिटेटिव बुधा चैनल पर सुन रहे इकट्ठे हैं। रहेंगे और यदि आवश्यकता हो तो सहायता बुलाएंगे। उसने देखा कि डर की ऊर्जा को दिशा देने पर वह सावधानी बन जाती है। डाकू चले गए और सोमा के भीतर एक नया स्वर होगा, मैं डर के साथ भी जी सकती हूँ, उसके बिना गुलाम बने। भिक्षुनी ने उससे कहा, यह मत सोचो कि डर सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, वो जीवन की अनिश्चितता के साथ आता जाता रहेगा, पर तुम्हारे भीतर जो दिया जल गया है वो हर बार रास्ता दिखा देगा। निलय ये कथा सुनते हुए अंदर तक भीग गया।
उसे लगा जैसे उसके अपने भीतर कोई पुराना पीपल हिल रहा है। उस रात उसने अपने डर को पहली बार नाम लेकर पुकारा, प्रिय डर, स्वागत, मैं भागूंगा नहीं, चलो बैठते हैं। उसने अपने पिता की स्मृति को भी अपनाया, नदी का शोर और चेहरा। उसने देखा कि स्मृति में भी करुणा का लेप किया जा सकता है। पिता, तुमने मुझे पानी से नहीं, जीवन की अनित्य धारा से परिचय कराया। मैं अब तुम्हारे नाम पर नहीं, तुम्हारे आशीर्वाद पर जीऊंगा। अगले दिनों निलय ने भिक्षु द्वारा सुझाए अभ्यासों को दिनचर्या बना लिया। सुबह गांव जागने से पहले वो तट पर बैठता। हवा गालों से टकराती, नावों की लकड़ी चरमराती और वो अपनी श्वास की किनारे गिनता। वो डर उठते ही मन में कहता, महसूस हो रहा कसाव, ये वेदना, ये संज्ञा, ये खतरा, ये संस्कार, भागो, और ये विज्ञान, जान रहा हूं। जैसे ही वो इस पंचखंड दृष्टि से देखता, डर का जादू घटने लगता। ये जादू तब तक चलता है जब तुम इसे मैं मानकर गले में डाल लेते हो। जैसे ही तुम देखते हो डर है, मैं नहीं, वैसे ही आत्मा आसक्ति की गांठ ढीली बढ़ती है। दिन में वो ऐसे संकेत बनाता, कुएं से जल भरते, दहलीज पार करते, किसी से बोलने से पहले ठहरकर 3 सांसें। उसने देखा कि बहुत सा डर केवल आदतन कल्पना का ढोल है। अगर मैं बोलूंगा तो सब हंसेंगे, अगर पार करूंगा तो डूब जाऊंगा, अगर कोशिश करूंगा तो असफल हो जाऊंगा। उसने तय किया, कल्पना की अदालत में अब वो गवाह नहीं बनेगा, वो अनुभव की प्रयोगशाला में छोटे कदम रखेगा। एक दिन उसने बच्चों के साथ घाट के उथले हिस्से में उतरना चुना, पहले पांवों तक, फिर घुटनों तक। हर ठंडी लहर को वो ठंड ठंड कहकर पहचानता। उसे समझ आया कि डर संवेदनाओं पर अपने अर्थ का रंग चढ़ाता है। ठंड यानी खतरा, अब ठंड सिर्फ ठंड है। अगले सप्ताह उसने गांव की सभा में बोलने का अभ्यास किया। पहले 2 वाक्य, फिर 5। उसने अपनी वाणी को सम्यक किया, सत्य, हित, मधुर, समयोचित। उसने पाया कि जब वाणी सत्य और करुणा पर टिकती है, भीतर इधर उधर छिपाने को कुछ नहीं रहता और डर का बड़ा हिस्सा वहीं मर जाता। उसने अपनी आजीविका में भी सम्यक दृष्टि जोड़ी। पहले वह काम टालता था, बहाने बनाता और आखिरी समय में घबराकर गलतियां करता। अब वह छोटे छोटे हिस्सों में काम बांटता, हर हिस्से के बाद श्वास और जल का घूंट। काम का अनुशासन दिमाग को वो सहारा देता है जिसमें डर के झूलों से जमीन मिलती है। कुछ महीनों में निलय ने अपने भीतर चाल का नया संगीत सुना। वह अभी भी डर महसूस करता, पर जैसे किसी दूर के डमरू की तरह जो चेतावनी देता है, शासन नहीं करता। एक शाम तेज आंधी आई। आकाश में बादल ऐसे कड़कने लगे जैसे पर्वत आपस में भिड़ गए हों। नदी उफनी, गांव वाले बेचैन। निलय का पुराना घाव खुलना चाहता था। उसने अपने कदम रोककर अपने आप से कहा, अब वही करो जो अभ्यास सिखाता है। उसने घर के भीतर दीप सुरक्षित जगह रखा, दरवाजे जांचे, पड़ोसी वृद्ध की खिड़की बंद करवाई, बच्चों को शांत कहानियां सुनाई। हर काम के बीच 3 सांसें। रात बीती, तूफान थमा, नलियों से पानी गिरता रहा और धूप धीरे धीरे घास पर रेंगती आई। सुबह लोगों ने देखा, निलय ही नहीं पूरा मोहल्ला स्थिर रहा। लोगों ने बोला, तुम निर्भय हो गए? निलय मुस्कुरा दिया, नहीं, मैं निर्भय नहीं, मैं भय के साथ मित्रता कर पाया हूं, उसकी ऊर्जा को दिशा देना सीख गया हूं। भिक्षु ने कहा था, डर 3 प्रकार से छल करता है, अनुमान का भय, स्मृति का भय और पहचान का भय। अनुमान का भय भविष्य का भूत है, स्मृति का भय अतीत की छाया और पहचान का भय मैं की रक्षा का शोर। इन तीनों के आगे 3 दीप जला दो, सजगता, करुणा और सम्यक दृढ़ता। सजगता वर्तमान में लौटाती है, करुणा दिल को नरम रखती है और सम्यक दृढ़ता शरीर मन को काम में टिकाती है। निलय ने इन दियों को रोज जलाए रखा। उसने यात्रा में एक और बात जोड़ी, आहार, निद्रा, संग। वह समझ गया कि अनियमित भोजन, कम नींद और विषम संगति डर को तेज करती है। उसने सादा आहार, समय पर विश्रांति और सजग मित्रता चुनी। जो लोग हर समय संकट, गॉसिप और तिरस्कार में डूबे रहते, उनके संग में उसका मन फिर कांपने लगता। उसने उनके प्रति करुणा रखी, पर अपनी सीमाएं तय की। उसने यह भी सीखा कि देह को हिलाना, डुलाना, चलना, ध्यान, बांसवन में धीरे धीरे चलना डर के रसायन को पचाने में मदद करता है। चलने के दौरान वो कदमों के साथ मन में कहता, उठा, बढ़ा, रखा, और सिर से पैरों तक शरीर स्कैन करता, माथा, आंखें, जबड़ा, गर्दन, कंधे, बाहें, छाती, पेट, घूले,
जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने, तलवे, जहां भी कसाव वहां श्वास का नर्म स्पर्श। इस तरह डर के साथ उसका संबंध ठोस धरा पर लौट आया। समय बीता। गांव के मेले में निलय से लोगों ने आग्रह किया कि मन के डर पर कुछ कहो। वह मंच पर चढ़ा, गर्दन में वही पुरानी हरकत, पर सजगता के साथ। उसने कहा, डर कोई शत्रु नहीं, संकेत है, संकट में सावधानी की लौ। जब हम उससे भागते हैं वह पीछा करता है, जब हम उसे थामते हैं वह हमारा मार्गदर्शक बनता है। उसे दबाव मत, दिशा दो। दिशा देने के लिए 3 अभ्यास याद रखो: श्वास स्मृति, करुणा भाव और छोटे छोटे बहादुर कदम। और हाँ, सत्य का जीवन, क्योंकि झूठ का सबसे पहला करदाता डर ही होता है। उसके शब्दों में कोई तिल्स्म नहीं था, बस सजीव था। लोगों ने अपने अपने डर याद किए, बीमारी का, गरीबी का, संबंध टूटने का, अपमान का, मृत्यु का। निलय ने उन्हें आमंत्रित किया, आओ सब अपने डर को कागज पर लिखें। शब्दों में उतारो तो डर आधा हो जाता है। फिर बगल में लिखो, अभी इसी क्षण क्या सुरक्षित है। अपना श्वास, यह जमीन, यह मित्र, यह दिया, और अगला सूक्ष्म कदम जो अभी उठ सकता है। लोगों ने लिखा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, आज से 5 मिनट ध्यान, मां से सच कहना, कर्जदाता से स्पष्ट बात, संध्या को चलना ध्यान। मेले के बाद कई घरों में रात पहली बार बिना तड़प के सोए। निलय ने अपने अभ्यास का घेरा और व्यापक किया। उसने मर्यादित समय में सूचना संग्रह करना सीखा ताकि अनिश्चितता का विकराल रूप न बने। उसने याद रखा कि सामाजिक तुलना डर का जाल रचती है। उसने अपने दिन का सुख सूत्र लिखा, 3 कृतज्ञताएं, 1 सीख, 1 संकल्प। इस छोटे रजिस्टर ने भीतर की आवाज को मैत्री दी। और जब कभी भी पुराने घाव की फांस छुपती, बाढ़ का स्मृतिदंश, वह नदी के तट पर खड़ा होकर करुणा का मंत्र मन में दोहराता। जैसे यह नदी चल रही है वैसे मेरा जीवन भी, जैसे इसकी लहरें उठती गिरती हैं वैसे मेरे भाव, जैसे यह धारा किसी एक पत्थर से बंधती नहीं वैसे मैं किसी एक डर से परिभाषित नहीं। धीरे धीरे गांव के बच्चों ने निलय को दिया भाई कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वह हर बच्चे को एक छोटा दिया देता और कहता, जब डर आए इसे जलाने से पहले अपने भीतर की श्वास को जलाओ। अगर बाहर का दिया बुझ जाए, भीतर का ना बुझे। वर्षों बाद जब निलय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे यह भी भ्रम टूट चुका था कि उसके भीतर कोई निर्भीक वर्जन जन्मा है। उसे समझ आया, निर्भय होना लक्ष्य नहीं, निर्भीकता के पीछे भागना भी एक डर का वेश है। लक्ष्य है स्थित प्रज्ञता। डर आए तो स्वागत, जाए तो विदा, आए तो सावधानी, जाए तो कृतज्ञता। और इस समता का मूल है सम्यक दृष्टि। सब अनित्य है, सब परस्पर निर्भर। वह अब देख पाता था कि उसके डर के पीछे लालसा भी थी, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, और द्वेष भी, जो मुझे असहज करे वह मिट जाए, और मोह भी, मैं ही केंद्र हूं। इन 3 विषयों पर 3 अमृत, दान, मित्रता और प्रज्ञा उसने अभ्यास में उतारे। जब जब डर कहता अपने लिए बचाओ, वह थोड़ा बांट देता। जब जब डर कहता ये लोग दुश्मन, वह उनकी पीड़ा के कारणों पर विचार करता। और जब जब डर कहता मैं नहीं जानता इसलिए भाग, वह जिज्ञासा से पूछता, क्या सचमुच? और अनुभव की रोशनी में उत्तर ढूंढता। एक दिन वही भिक्षु गांव से विदा लेने लगे। निलय उनके चरणों में बैठा। भिक्षु बोले, याद रखो, डर को जीतना उसका सिर काटना नहीं है। तुम उस सिर को पकड़ी तलवार हो तो उसका धड़ किसी और रूप में उगेगा। उसे सूर्य दिखाओ, वो घटेगा। सूर्य है स्मृति, करुणा और सम्यक प्रयास। और जब कभी लगे कि सब बिगड़ रहा, श्वास पर लौट आना। जैसे यात्री अंधेरे में घर की ओर लौटते समय आकाश गंगा की राह देखता है, वैसे ही सजगता की आकाश गंगा दिखेगी। निलय ने पूछा, और मृत्यु का डर? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, जो जन्मा वो नश्वर है, पर ध्यान से देखो, हर श्वास में सूक्ष्म जन्म मृत्यु चल रही है। जो अभी जागरूकता है उसी में तुम अस्थिर को स्थिर होते देखोगे। मृत्यु के विचार को बार बार देखकर तुम जीवन के वर्तमान को और प्रखर देखोगे। जो प्रखर है उसमें डर का घना कोहरा टिकता नहीं। वर्षों की साधना के बाद निलय उस गांव के लिए एक चलती फिरती स्मृति घंटी बन गया। पर उसने कभी स्वयं को गुरु नहीं कहा। वो कहता है, मैं भी वही हूं, 10 झाड़ू उठाकर भीतर की धूल रोज साफ करता हूं। लोग जब पूछते
डर से मुक्त कैसे हों? वो एक ही पंक्ति कहता, डर को देखो, पकड़ो नहीं, उससे सीखो, उससे भागो नहीं, और सीख को काम में उतारो, टालो नहीं। इस पंक्ति की जड़ में जो पूरा वनस्पति विज्ञान था, वो था बुद्ध का पथ। सम्यक दृष्टि से आरंभ, सम्यक संकल्प से दिशा, सम्यक वाणी से संबंध, सम्यक कर्म से चर्या, सम्यक आजीविका से संस्कार, सम्यक प्रयास से तप, सम्यक स्मृति से रोशनी और सम्यक समाधि से स्थिरता। इन 8 दीपों के साथ रात की डर भी सुहानी हो जाती है, क्योंकि अब वो रात तुम्हें तारा मंडल दिखाती है। अंततः यदि तुम अपने जीवन में आज से एक ही परिवर्तन करो, तो वो ये हो कि डर उठते ही तुम 3 सांसें लो, शरीर के 3 बिंदु पहचानो, छाती, पेट, गला। 3 करुणा वाक्य दोहराओ और 3 छोटे कदम तय करो। यही 3-3-3 तुम्हारी निजी तिकड़ी है। इसे 100 दिन निभाओ, तुम पाओगे कि डर की पुरानी लकीरें धुंधली होती जा रही हैं, और तब तुम भी निलय की तरह कह सकोगे, मैं निर्भय नहीं, मैं सजग हूं, मैं अजय नहीं, मैं अभ्यासरत हूं, मैं अकेला नहीं, मैं श्वास, करुणा और समुदाय के साथ हूं। जब मन ये जान लेता है, तब डर बाहर के शोर से भीतर के गीत में रूपांतरित होता है। वही गीत तुम्हारे काम, संबंध और यात्रा में प्रतिध्वनित होता है, और यही बुद्ध प्रेरित बोध का सार है। डर को दुश्मन मत बनाओ, उसे गुरु बनने दो। गुरु जैसा डर तुम्हें खतरों से सावधान करेगा, पर तुम्हारा मार्ग नहीं रोकेगा। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे सम्यक कर्म और करुणा में हृदय से खुलता है। चलते रहो, देखते रहो, सीखते रहो, श्वास के एक एक मोती को पिरोते रहो, और जब जब रात गहरी हो, एक दिया जलाओ भीतर वाले आंगन में, क्योंकि वही दिया पर्याप्त है, और उसी की रोशनी में मन के डर अपनी कहानी स्वयं सुनाकर स्वयं शांत हो जाते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। दूर तक फैली घाटियों में हरी हरी घास लहलहा रही थी, और ऊपर से नीला आकाश सबको निहार रहा था। शिष्य मौन साधे चल रहे थे, केवल उनके पैरों की आहट और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उन्हीं शिष्यों में वह व्यक्ति भी था जिसने पहले अपने भीतर के डर को समझा था, फिर मृत्यु के भय से मुक्ति पाई थी। अब उसके मन में एक नई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। उसने विनम्रता से बुद्ध से पूछा, भगवान, अब मेरा मन मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन जीवन में एक और डर है, अपमान का डर। लोग मुझे क्या कहेंगे? लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरी आलोचना करेंगे। इस विचार से मन अशांत हो उठता है। कृपा कर बताइए, इस भय से कैसे मुक्त हुआ जाए? बुद्ध रुके, अपने शिष्यों को पास बैठने का संकेत दिया और मुस्कुराकर बोले, यह सबसे सूक्ष्म भय है। लोग क्या कहेंगे? तो जब तक तुम दूसरों की दृष्टि से अपना जीवन जीते रहोगे, तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, एक बार एक पिता और पुत्र अपने गधे के साथ यात्रा पर निकले। पिता गधे पर बैठ गया, पुत्र पैदल चला। रास्ते में लोगों ने कहा, देखो कितना स्वार्थी पिता है, खुद तो सवारी कर रहा है और छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है। यह सुनकर पिता उतर गया और पुत्र को गधे पर बैठा दिया। अब आगे लोग बोले, देखो कैसा बेटा है, बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है और खुद आराम से गधे पर बैठा है। यह सुनकर दोनों गधे पर सवार हो गए। थोड़ा और चले तो लोगों ने कहा, बेचारा गधा, दोनों बाप बेटे उस पर चढ़ बैठे हैं, यह क्रूरता है। फिर दोनों गधे से उतर गए और पैदल चलने लगे। लोग हंसकर कहने लगे, कितने मूर्ख हैं, गधा है और फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो बताओ, उन्होंने चाहे जो किया, लोगों ने कुछ न कुछ कहा ही। यही संसार है, लोग तो हमेशा बोलेंगे, चाहे तुम कुछ भी करो। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और बोले, जब तक तुम दूसरों की बातों के अनुसार जीते रहोगे, तब तक तुम्हारा जीवन बंधन में रहेगा। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब तुम सत्य को पहचानो और उसी के अनुसार चलो। आलोचना और प्रशंसा ये केवल शब्द हैं, ये हवा की तरह आते हैं और चले जाते हैं। यदि तुम इन्हें पकड़ने लगो तो जीवन कठिन हो जाएगा, लेकिन यदि इन्हें बह जाने दो तो मन हल्का हो जाएगा। वह व्यक्ति गहराई से सोचने लगा। उसके भीतर वर्षों से जो बोझ था, दूसरों की राय का डर, वह धीरे धीरे हल्का होने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य को जान लेता है, उसे बाहर के शब्द हिला नहीं सकते। जैसे एक पर्वत को हवा नहीं हिला सकती, वैसे ही सत्य को जानने वाला आलोचना और प्रशंसा दोनों से अडिग रहता है।
यदि तुम निंदा और प्रशंसा दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लो तो जीवन का हर भय मिट जाएगा। उस रात वह व्यक्ति देर तक ध्यान में बैठा रहा। उसने सोचा, सच है, लोग तो हमेशा बोलेंगे, चाहे मैं सही करूं या गलत, किसी न किसी को वह पसंद नहीं आएगा। फिर क्यों मैं अपना जीवन उनके शब्दों के डर में बिताऊं? क्यों न मैं वही करूं जो सत्य और धर्म के अनुसार है। धीरे धीरे उसके भीतर गहरी शांति उतर आई। अब निंदा का भय मिट चुका था। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति गांव लौटा। वहां कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। देखो, ये पहले डरपोक था और अब कहता है कि निर्भय हो गया है। परंतु इस बार वह मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर कोई व्याकुलता नहीं थी। लोग चाहे जो कहते, उसके भीतर अब कोई हलचल नहीं होती थी। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, यही सच्ची मुक्ति है। जब अपमान और प्रशंसा दोनों तुम्हारे भीतर लहरें नहीं पैदा कर पाते, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। तब कोई भय शेष नहीं रहता। उस दिन से वह व्यक्ति अपने गांव में सभी को यही शिक्षा देने लगा। डर से मुक्ति पाने के लिए सत्य को पकड़ो और वर्तमान में जियो। मृत्यु से मत डरो, अपमान से मत डरो, क्योंकि यह सब क्षण भंगुर है। सत्य और जागरूकता ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। धीरे धीरे उसका जीवन भी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आते और पूछते, तुम इतने शांत और निडर कैसे हो? और वह मुस्कुराकर केवल एक ही उत्तर देता, मैंने बुद्ध की शरण में रहकर सीखा है कि डर केवल मन का भ्रम है। जो सत्य को जान लेता है वह हर डर से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार बुद्ध के वचनों का प्रकाश और भी दूर दूर तक फैलने लगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर से लौट रहे थे। मार्ग में वह व्यक्ति भी साथ था जिसने पहले डर, फिर मृत्यु और अपमान के भय से मुक्ति पाई थी। अब उसका मन बहुत शांत और हल्का था, लेकिन भीतर कहीं एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। चलते चलते उसने साहस कर बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मुझे मृत्यु और अपमान के भय से मुक्त किया, लेकिन जब मेरे पास धन संपत्ति होती है तो उसके खो जाने का भय मुझे घेर लेता है। जब मैं अपने प्रियजनों को देखता हूं तो उनके छूट जाने का डर मन में आता है। क्या यह मोह और लोभ भी भय का कारण है? बुद्ध ने उसे गहन दृष्टि से देखा और धीरे धीरे बोले, हाँ, मोह और लोभ ही सबसे गहरे भय का कारण है। मनुष्य जितना अधिक किसी वस्तु, व्यक्ति या धन से बंध जाता है, उतना ही उसे खोने का डर सताता है। जब तक तुम्हारे भीतर मेरा और तेरा का भाव है, तब तक भय मिट नहीं सकता। आओ, मैं तुम्हें एक उदाहरण दूं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को पास के बाग में चलने का संकेत दिया। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पेड़ की टहनी पर बैठा आम पकड़े हुए था। जब तक आम उसके हाथ में था, बच्चा डरता रहा कि कहीं गिर न जाए, कहीं छूट न जाए। लेकिन जैसे ही उसने आम खाकर बीज फेंका, उसका डर भी मिट गया। बुद्ध ने कहा, जिस वस्तु को पकड़कर रखा जाता है, उसी को खोने का भय जन्म लेता है। जो उसे छोड़ देता है, उसके मन से भय भी समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि त्याग ही सच्ची निडरता का मार्ग है। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा, सच है, जब तक मैं अपने धन को बचाने की चिंता करता हूं, मन अस्थिर रहता है। जब तक मैं अपने संबंधियों को पकड़कर रखना चाहता हूं, मन में डर बना रहता है कि कहीं वे मुझसे दूर न हो जाएं। तभी बुद्ध ने आगे कहा, संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। धन आता है और चला जाता है, संबंध बनते हैं और टूटते हैं, शरीर भी जन्म लेता है और अंततः मिट जाता है। जो अस्थायी है, उसे स्थायी मानने से ही भय उत्पन्न होता है। यदि तुम यह समझ लो कि सब कुछ बदलने वाला है, तो किसी के खोने का डर नहीं रहेगा। फिर बुद्ध ने एक घटना सुनाई। एक धनी व्यक्ति मेरे पास आया। वह बोला, भगवान, मेरे पास अपार धन है, पर मैं रात दिन चैन से सो नहीं पाता। मुझे हमेशा यह डर रहता है कि कोई मेरा धन चुरा लेगा। मैंने उससे पूछा, यदि यह धन कल खो जाए तो क्या तुम जीवित नहीं रहोगे? उसने कहा, रहूंगा, लेकिन दुखी हो जाऊंगा। ही तब मैंने कहा, फिर तो तुम धन के मालिक नहीं हो, बल्कि धन तुम्हारा मालिक है। जब तक तुम वस्तुओं के दास बने रहोगे, भय से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जब तुम वस्तुओं को साधन की तरह उपयोग करोगे और उनसे बंधोगे नहीं, तभी तुम स्वतंत्र हो पाओगे। यह सुनकर उस व्यक्ति के हृदय में गहरी ज्योति जल उठी। उसने सोचा, सचमुच मैं अपने धन और प्रियजनों को पकड़कर रखता हूं, इसलिए भय उत्पन्न होता है। यदि मैं उन्हें भगवान का उपहार मानूं और जाने दूं तो मेरा मन शांत हो जाएगा। उस रात वह ध्यान में बैठा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर देखा। उसे लगा कि उसके मन के भीतर अनेक गांठें बंधी हुई हैं। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरे संबंध, वह सब छोड़ने का साहस जुटाने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर से यह भाव जगाया, यह सब मेरा नहीं है, सब अस्थाई है।
जैसे नदी की धारा बहती जाती है, वैसे ही जीवन की धारा भी निरंतर बदलती रहती है। धीरे धीरे उसके भीतर का बोझ हल्का होने लगा। उसके हृदय से लोभ और मोह के तंतु टूटने लगे, और जैसे ही यह बंधन टूटा, उसके भीतर गहरी शांति उतर आई। अगले दिन उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मैं समझ गया कि डर केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि मेरे ही मोह और लोभ से जन्म लेता है। जब मैंने इन्हें छोड़ना शुरू किया तो मन स्वतः ही निडर हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, त्याग ही सच्चा साहस है। जो छोड़ देता है वही निर्भय होता है। जिसने सब कुछ पकड़ कर रखा वह हमेशा डरता है कि कहीं यह हाथ से ना निकल जाए, लेकिन जिसने छोड़ दिया उसके हाथ सदा खाली हैं, और खाली हाथों को खोने का भय नहीं होता। उस दिन से वह व्यक्ति केवल आवश्यक वस्तुओं से संतोष करने लगा। न अधिक संग्रह करता, न अधिक चिंता करता। वह अपने परिवार से प्रेम करता, लेकिन उनके खोने का डर उसे सताता नहीं था। उसने सब कुछ अस्थायी मान लिया, और यही स्वीकार उसे सच्ची शांति देने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत और निडर कैसे हो? और वह मुस्कुराकर कहता, मैंने बुद्ध से सीखा है कि जितना अधिक पकड़ोगे उतना अधिक डरोगे, और जितना छोड़ दोगे उतना स्वतंत्र हो जाओगे। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को बदलने लगीं। जहां पहले लोग संग्रह और मोह में डूबे रहते थे, वहां अब त्याग और संतोष का प्रकाश फैलने लगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने वन से गुजर रहे थे। शिष्य मौन साधे चल रहे थे, और मार्ग में वह व्यक्ति भी उनके साथ था जिसने पहले डर, मृत्यु, अपमान और मोह लोभ से मुक्ति पाई थी। अब उसके जीवन में बहुत शांति थी, परंतु भीतर कहीं एक और प्रश्न जन्म ले चुका था। चलते चलते उसने गहरी सांस ली और विनम्रता से पूछा, भगवान, अब मेरे मन से मृत्यु, अपमान और लोभ मोह का भय मिट चुका है, लेकिन एक और भय मुझे जकड़ लेता है, क्रोध का भय। जब मैं क्रोधित होता हूं तो मेरी बुद्धि विचलित हो जाती है, और बाद में पछतावा होता है। मैं सोचता हूं कि कहीं यह क्रोध मुझे सब कुछ न बिगाड़ दे। कृपया बताइए, इस भय से कैसे मुक्त हुआ जाए? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि उस व्यक्ति पर टिकाई और शांत स्वर में बोले, क्रोध वास्तव में भय का ही दूसरा रूप है। जब भीतर असुरक्षा होती है, जब मन अपने आप को कमजोर समझता है, तब वह क्रोध के रूप में बाहर आता है। क्रोध में मनुष्य सोचता है कि वह दूसरों पर विजय पा लेगा, पर वास्तव में क्रोध उसे ही जला देता है। आओ, मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, एक बार दो व्यक्ति थे। एक ने दूसरे को गाली दी, दूसरा शांत रहा और कुछ नहीं बोला। गाली देने वाले ने सोचा, यह तो डरपोक है। अगले दिन भी उसने गालियां दी, लेकिन सामने वाले ने फिर मौन साध लिया। तीसरे दिन वह व्यक्ति स्वयं पछताने लगा और बोला, मैं हर दिन तुझे गाली देता हूं, लेकिन तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तब शांत व्यक्ति बोला, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसका रह जाता है? तुम्हारी गालियां भी वैसी ही हैं। अगर मैं उन्हें स्वीकार न करूं, तो वे तुम्हारे पास ही लौट जाती हैं। याद रखो, जिसने क्रोध को स्वीकार कर लिया, वही वास्तव में भयभीत हो गया, लेकिन जिसने क्रोध को अस्वीकार कर दिया, वह स्वतंत्र हो गया। यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने कहा, भगवान, जब लोग मुझे अपमानित करते हैं या मेरा विरोध करते हैं, तब मन स्वतः ही क्रोधित हो उठता है। मैं कैसे उस क्षण शांत रह सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे भीतर जागरूकता होगी, तब क्रोध उत्पन्न होने से पहले ही तुम उसे देख लोगे। जैसे ही तुम देखोगे कि मन में आग उठ रही है, तुम श्वास पर ध्यान दो। एक गहरी सांस लो और देखो कि यह क्रोध केवल एक क्षणिक भावना है। यह तुम्हारा स्थायी स्वभाव नहीं है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही क्रोध भी आता है और चला जाता है। लेकिन यदि तुम उस बादल को पकड़ लोगे, तो वह तुम्हें अंधकार से भर देगा, और यदि तुम उसे गुजरने दोगे, तो आकाश फिर से निर्मल हो जाएगा। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों को पास के तालाब तक ले गए। वहां जल स्थिर था। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, इस जल को देखो। जब यह शांत है, तब तुम इसमें अपना चेहरा साफ देख सकते हो, लेकिन यदि इसमें पत्थर फेंका जाए और लहरें उठें, तब इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। यही मन है। जब यह शांत है, तब सत्य प्रकट होता है, और जब यह क्रोध से भरा होता है, तब सब धुंधला हो जाता है। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। उसके हृदय में गहरी अनुभूति हुई। उसने सोचा, सच है, जब मैं क्रोधित होता हूं, तब मैं अपना विवेक खो देता हूं, और यही मेरा भय है। यदि मैं क्रोध को क्षणिक समझकर देख सकूं, तो मैं उससे मुक्त हो सकता हूं। उस रात उसने ध्यान में बैठकर क्रोध को देखने का अभ्यास किया। उसने अपने भीतर झांक कर देखा कि जब कोई अप्रिय घटना होती है, तब उसका मन कैसे प्रतिक्रिया करता है। उसने अपने श्वास को देखना शुरू किया
और पाया कि कुछ ही क्षण में उसका मन शांत होने लगा। कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद वह इतना जागरूक हो गया कि जब कोई उसे अपमानित करता तब वह तुरंत अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कर लेता। उसका क्रोध धीरे धीरे मिटने लगा। अब उसे भय नहीं था कि क्रोध उसे नियंत्रित कर लेगा। एक दिन गांव में एक व्यक्ति ने उसके सामने कठोर शब्द कहे। पहले वह व्यक्ति जिसे सुनकर तिलमिला उठता था अब मुस्कुरा दिया। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुमने कैसे अपने क्रोध पर विजय पाली? उसने उत्तर दिया, मैंने बुद्ध से सीखा है कि क्रोध केवल भीतर का भय है। जब मैं उसे पहचान लेता हूं और श्वास पर ध्यान करता हूं तब वह अपने आप मिट जाता है। अब क्रोध मुझे नियंत्रित नहीं करता, बल्कि मैं उसे देखता हूं और वह गुजर जाता है। जब वह बात बुद्ध तक पहुंची तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा निर्भय जीवन है। जिसने क्रोध पर विजय पाली उसने भय पर विजय पाली, क्योंकि क्रोध से ही हिंसा जन्म लेती है और हिंसा से ही दुख। जब क्रोध मिट जाता है तो भीतर से शांति और करुणा का उदय होता है, और करुणा से भरे हृदय में कभी भय नहीं रहता। उस दिन से वह व्यक्ति अपने गांव में सबको यही सिखाने लगा, क्रोध को मत पकड़ो, उसे गुजरने दो, श्वास पर ध्यान करो, जागरूक रहो। जब क्रोध तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा तब भय भी सदा के लिए मिट जाएगा। धीरे धीरे उसका जीवन दूसरों के लिए भी आदर्श बन गया। लोग उसे देखकर कहते, यह पहले भय से भरा हुआ था, अब यह पूरी तरह शांत और निडर है। और वह केवल इतना कहता, मैंने बुद्ध से सीखा है कि क्रोध पर विजय ही सच्ची मुक्ति है। और इस प्रकार बुद्ध की वाणी से और भी हृदय भय से मुक्त होकर शांति और करुणा के मार्ग पर चलने लगे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए आते, उनके उपदेश सुनते और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते। उन्हीं में वह व्यक्ति भी था जिसने अब तक डर, मृत्यु, अपमान, लोभ और क्रोध से मुक्ति पाई थी। उसका मन बहुत हल्का हो चुका था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक अंतिम गांठ बची हुई थी। एक दिन वह बुद्ध के चरणों में बैठा और बोला, भगवान, मैंने आपकी शरण में आकर बहुत कुछ सीखा। अब मृत्यु से भय नहीं है, अपमान से भय नहीं है, धन और मोह से भय नहीं है, और क्रोध भी मुझे नियंत्रित नहीं करता। लेकिन एक और भय है जो मुझे चैन नहीं लेने देता। जब मैं किसी से प्रेम करता हूं तो मेरे भीतर यह डर रहता है कि कहीं वह व्यक्ति मुझे छोड़ न दे, कहीं मेरी अपेक्षाएं पूरी ना हों। आसक्ति और अपेक्षाओं से उत्पन्न यह भय मुझे मुक्त नहीं होने देता। कृपा कर बताइए, इससे कैसे छुटकारा मिले? बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, यह सबसे सूक्ष्म और गहरा भय है। जब तक तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो तब तक तुम्हारा मन बंधन में है, और जहां बंधन है वहां भय है। चिंताएं मन के आसमान में ऐसे बादल होती हैं जो कभी घेर लेते हैं, कभी हट जाते हैं, और समय वो हवा है जो बादलों को नया आकार देती है। कभी बरसात, कभी साफ आकाश, पर जो यात्री दिशा और नाव संभालना सीख लेता है उसके लिए हर मौसम मार्ग बन जाता है। राजगृह के निकट वेणुवन के पास आम के बागों और बांस की सरसराहट से घिरे एक ग्राम में तारिणी नाम की एक युवा तंतुकार रहती थी, जिसके हाथ कपास को छूते तो वो धागा हंसने लगता। जिन उंगलियों से करघा बोलता वे सपनों की कथा बुनती थीं, पर मन में चिंता के सूक्ष्म कांटे इतने गहरे थे कि हर नए सवेरे के साथ उसकी उम्मीदें भी थोड़ी थोड़ी रक्तिम हो जाती। पिता को ज्वर ने जकड़ लिया था। ऋतुओं के विचित्र चक्र से फसलों पर असर पड़ा। गांव के व्यापारी सेठ नागदत्त के यहाँ उधार बढ़ता गया और बाजार वक्त पर मोल नहीं देता था। इसीलिए तारिणी का मन हर पल ये सोचकर घिर जाता कि कब तक ऐसा चलेगा, क्यों सब मेरे हिस्से में ही कठिनाइयां आती हैं, और क्या यदि कल और बुरा हुआ। उसके लिए भविष्य एक ढलान था जिस पर फिसलने का डर दिन रात लिपटा रहता। एक सांझ जब सूर्य की सुनहरी झिलमिल बांस पत्तों की फुनगियों पर ठिठक रही थी, गांव में सूचना आई कि बुद्ध वेणुवन में वर्षावास के बाद आने वाले दिनों में सभा करेंगे। लोगों ने कहा, चलो सुनते हैं, पर तारिणी के मन ने तो पहले से ही निर्णय कर लिया था कि वह जाएगी। उसे सुनना है कोई ऐसा शब्द जो भीतर के कांटों को थोड़ी राहत दे सके। अगली भोर जब ओस अब भी घास के रेशों पर मोतियों की तरह अटके थी, तारिणी वेणुवन पहुंची। वहां भिक्षु शांत बैठे थे। पत्तों से छनकर आती धूप उनके वस्त्रों पर चुपचाप पैटर्न बनाती जाती।
बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था जैसे किसी विशाल नदी का किनारा, न स्थिरता में गर्व न गति में शोर। तारिणी ने बैठक के बाद आगे बढ़कर प्रणाम किया और बोली, भगवन, मेरा मन चिंता से भरा है। पिता की बीमारी, घर का उधार, काम का दबाव और भीतर एक आवाज जो कहती रहती है कि कुछ भी करो सब व्यर्थ है। मैं चाहती हूं कि यह आवाज चुप हो जाए, पर यह और जोर से बोलती है। क्या करूं? बुद्ध ने उसे शांत ध्यान से देखा और धीरे कहा, तुम्हारी चिंता का एक नाम है, अनित्य के प्रति मोह। जो बदलता है उसे स्थिर मानने का प्रयास। समय का नियम परिवर्तन है, ऋतुएं बदलती हैं, देह बदलती है, भाव बदलते हैं। चिंता तब जन्म लेती है जब मन कहता है कि मैं इस हवा को रोके रखूंगा। हवा रोकी नहीं जाती, उसके संग नृत्य किया जाता है। तारिणी बोली, पर भगवन, यदि हवा तेज हो, अगर तूफान उठे तो? बुद्ध ने कहा, नाविक रस्सियां कसता है, चप्पू ठीक करता है और दिशा पर ध्यान देता है। वो हवा को डरा कर भगाता नहीं। ऐसे ही तुम चिंता को भगाने ना लगो, उसे समझो। कहाँ पकड़ बनती है, शरीर में कहाँ कसाव है, विचार कहाँ अगर तो की बुनाई करते हैं। जो देखा जाता है वो ढीला पड़ता है, जो ढीला पड़ता है वो घुलता है, और जो घुलता है उसकी जगह शांति उगती है। उन्होंने आगे कहा, 3 साधन रखो, श्वास का स्मरण, सम्यक प्रयास और करुणामय दृष्टि। श्वास का स्मरण तुम्हें वर्तमान क्षण से जोड़ता है, सम्यक प्रयास तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा देता है, और करुणा अपने और दूसरों के लिए मन के कठोर किनारों को मुलायम करती है। समय तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तो कारण परिणाम का मंच है। तुम कारणों को संतुलित रखो, परिणाम अपने समय पर आएंगे। ये सुनकर तारिणी का मन जैसे हल्का हो उठा, जैसे कोई भारी लोटा धीरे धीरे खाली किया जा रहा हो। बुद्ध ने कहा, तंतुकार हो, धागे को जानती हो। यदि धागे में अनावश्यक खिंचाव रखोगी, ताना बाना टूटेगा। यदि बिल्कुल ढीला छोड़ेगी, वस्त्र में झोल पड़ेगा। जैसे करघे पर संतुलन चाहिए, वैसे ही जीवन में रोज भोर में आंगन में बैठना, 500 श्वास गिनना, देह के 3 बिंदुओं पर ध्यान, गला, छाती, नाभि, और मन में कहना अंदर बाहर। फिर काम करना, जितना आज कर सकती हो उतना। उधार के लिए सेठ से स्पष्ट और सत्यवाणी, और पिता की सेवा में करुणा। यही सम्यक कर्म। परिणाम पर निष्काम रहना सीखो, यह अभ्यास से आएगा, विरोके नहीं। जो सोच है कि सब मेरे खिलाफ है, ये केवल विचार का जाल है। इसे तोड़ने के लिए 3 छोटे कदम रोज तय करो। एक ऐसा काम जिसे टालती आई हो, उसे छोटे हिस्सों में बांटो। एक व्यक्ति जिससे खिंचाव है, उसके प्रति मन में तुम सुखी रहो का भाव उत्पन्न करो, और एक क्षण दिन में जब कुछ न करना, बस बैठना, जैसे नदी किनारे बैठकर धारा को देखना। तारिणी ने प्रणाम किया और वापसी में उसे लगा जैसे उसके पैरों में वही आने जाने वाली हवा अब उसकी चाल के साथ मैत्री करना चाह रही हो। उस दिन उसने घर लौटकर सबसे पहले अपने करघे के पास बैठते हुए 3 धीमी सांसें ली। पहले एक क्षण में उसने जाना कि वो अब तक अपने धागे से शिकायत करती रही थी कि वो बार बार उलझता है, पर उसने कभी ये नहीं देखा था कि उसके अपने हाथों का उतावलापन, अंगुलियों का कसाव और मन की भागती छायाएं ही उस उलझन की नाभि हैं। उसने धागे को सहलाया, करघे के पाए पर भीगी कपड़े से हाथ फिराया और आकाश की ओर देखने लगी। बांस की पत्तियां जैसे कोई प्राचीन मंत्र फुसफुसा रही हो। धीरे धीरे सब बदलेगा। अगले दिनों में उसने बुद्ध द्वारा दिए 3 सूत्र अपनाए: श्वास स्मृति, सम्यक प्रयास और करुणा। सुबह फज्र के उजाले में जब मुर्गे की आवाज अभी कच्ची होती, वो भीतरी आंगन में बैठकर श्वास गिनती। विचार आते, सेठ का उधार, पिता की दवा, बाजार का भाव, वो उन्हें हवा के टुकड़े मानकर गुजरने देती। फिर उठकर काम में लग जाती। आज इतने गज कपड़ा, आज इतने धागे, आज इतना विश्राम।
काम के बीच बीच में वो स्मृति घंटी बनाती, कुएं से पानी उठाते, चूल्हे में लकड़ी रखते, पड़ोसन से बोलते, हर बार 3 सांसें। उसने देखा कि छोटे छोटे ठहराव उसके दिन भर की ढिंता का बड़ा हिस्सा गला देते हैं, जैसे गुनगुने जल की धार से कठोर तेल का दाग धीरे धीरे छूटता है। सेठ नागदत्त के पास जाकर उसने फेरी की भाषा छोड़कर सत्य और स्पष्टता की भाषा चुनी। सेठ जी, उधार का हिसाब इतना है, मैं हर चौथे दिन इतने गज कपड़ा दूंगी, आप चाहे तो हर किस्त पर एक सूक्ष्म निशान लगाएं। सेठ ने उसकी आंखों की सधी हुई शांति देखी। ये वही तरलता थी जो आत्मविश्वास से आती है, शोर से नहीं, और उसने शर्तें नरम कर दी। पिता की सेवा में तारिणी ने करुणा को नियम बना लिया, दवा समय पर, बातें हल्की, और भीतर या याद के शरीर के अनित्यता पर क्रोध नहीं करना, उसकी देखभाल करना। गांव में लोग पूछते, तारिणी तुम पर अचानक कौन सी कृपा हुई? वो मुस्कुराकर कहती, कृपा ये हुई कि अब मैं परिणाम की रस्सी को गले में नहीं डालती, मैं काम की नाव में बैठती हूँ और समय के साथ चप्पू चलाती हूँ। पर जीवन ऐसे भी तो चलता है कि जब तुम नई समझ को अपनाते हो, समय तुम्हें उसकी परीक्षा भी देता है। बाढ़ ने नदी की धार को ओग्र बना दिया, धान के खेत बह गए, बाजार मंदा पड़ा और गांव में रोग का एक फेरा घुमा। तारिणी के करगे पर बुना माल राह देखता रहा, खरीदार नहीं आए। कुछ दिन बाद पिता की तबीयत फिर बिगड़ी, मन की सतह पर चिंता के पुराने बुलबुले फूटने लगे। सब खत्म, सब खत्म। पर उसने श्वास स्मृति की नाव संभाल ली। वो रात भर करघा छोड़कर पिता के सिरहाने बैठी रही, मन के भीतर करुणा के मंत्र दोहराती रही, तुम शांति में रहो, तुम सुरक्षित रहो, तुम स्वस्थ हो। और बीच बीच में अपनी देह के दर्द को भी पहचानने लगी। मेरे कंधे भारी हैं, मेरी आंखें थकी हैं। पहचानना करुणा का पहला कदम है। भोर होने पर उसने तय किया कि वो आज बाजार नहीं जाएगी। इसके बजाय वो घर घर जाकर पुराने ग्राहकों से कहेगी, जितना बन सके उतना ले लीजिए, बाकी जब सुधर जाए तब। जिन घरों में संकट अधिक था, उसने उधार पर कटे मोटे कपड़े थमाए और बोली, जब समय बदलेगा आप याद रखिएगा। इस औदार्य के रहस्य वो स्वयं नहीं समझती थी, पर यह करुणा ही थी जो बुद्ध ने उसकी आंखों में नीरव जल की तरह भर दी थी, और समय के साथ उसी जल ने उसे ऐसे असंख्य प्रतिबिंब दिए जिनमें वो अपने पुराने भाई को धीरे धीरे पहचानती गई। जब जब गांव में कठिनाई आई, तारिणी ने 2 बातें कभी नहीं छोड़ी, दिन का छोटा ध्यान और काम की दिनचर्या। यही 2 स्तंभ उसके भीतर के घर को टिकाए रहे। इसी बीच एक कथित मित्र और सह कामगार रुद्र, जिसे तारिणी की नई सधी हुई चाल से ईर्ष्या हुई, उसने बाजार में अफवाहें फैला दी। ये कपड़ा टिकता नहीं, धूप में रंग उतरता है। सेठ नागदत्त ने बुलाया, लोग कह रहे हैं, और तारिणी के भीतर पुराने भय ने गर्दन उठाई। उसे लगा जैसे तारों की कंघी से उसके मन के बाल खींच रहे हों। पर उसने बैठकर श्वास ली, अंदर बाहर, फिर बोली, सेठ जी, मैं आपके सामने धूप में 2 दिन रखे कपड़े लाती हूँ, आप पानी डालकर देखिए, जो दोष निकले मैं आपके सम्मुख स्वीकार करूंगी, जो सत्य निकले वैसा ही निर्णय कीजिए। 2 दिन बाद सेठ ने देखा, रंग स्थिर, बुनाई ठीक, अफवाह का धागा वहीं टूट गया। पर तारिणी का मन ये समझ गया कि चिंता का एक पसंदीदा आहार है दूसरों का कहा सुना। जब तक तुम बाहरी शोर से अपने सत्य की जांच नहीं करते, चिंता अपना मुंह फैलाए रहेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, सत्यवाणी और सम्यक आजीविका। जो सत्य से चलता है उसे बातें हिला सकती हैं, गिरा नहीं सकती। ऋतु बदली, बादल गए, धूप लौटी, धान की नई बुआई हुई। धीरे धीरे बाजार खुला और लोग फिर कुर्ता, ओढ़नी, धोती के लिए तारिणी के यहाँ आने लगे। उसने एक और परिवर्तन किया, काम को लोग से नहीं सामर्थ्य से नापा। जितना उसकी आग, उसकी देह, उसकी रातें संभाल सकती, उतना ही काम। ज्यादा ऑर्डर को उसने विनम्रता से समय दे दिया। पुराने मैं को ये बात चोट पहुंचाती, अवसर खो जाएगी, पर नए विवेक ने कहा, अवसर तब फलता है जब उसे तुम्हारी स्थिरता का बर्तन मिले। इसी संतुलन में उसने एक छोटी सी कुटी कक्षा शुरू की। बच्चियों को तंतु, कतरन, करघा और ध्यान सिखाती। वो उन्हें कहती, जिस दिन धागा टूटे उस दिन खुद पर क्रोध नहीं, धागे की भाषा समझना।
कभी धागा नमी मांगता है, कभी ढील, कभी सवार। और तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, क्रोध नहीं, समझ। धीरे धीरे ये कुटी गांव का छोटा वेणुवन बन गई। लोग आते, 3 सांसें लेते, पानी पीते और फिर लौट जाते अपने काम पर। तारिणी के भीतर समय की समझ एक वृक्ष की तरह फैलती गई। उसने देखा कि उसकी चिंता का बड़ा भाग उन इच्छाओं से आता था जो दुनिया को अपने हिसाब से ढालने की हट करती थीं। जैसे पिता तुरंत ठीक हो जाएं, सेठ तुरंत पैसे दे दें, बाजार हमेशा अच्छा रहे। पर जीवन एक करघा नहीं जिसमें वो अकेली बैठी हो। यहाँ अनगिनत करघे साथ साथ चलते हैं, वर्षा, हवा, मिट्टी, शरीर, समाज, संयोग। जब उसने ये जाना कि वो केवल अपने धागे की जिम्मेदारी ले सकती है, सबके करघों को नहीं चला सकती, तभी उसकी चिंता की जड़ गहरी कटने लगी। एक रात वो वेणुवन फिर पहुंची। भिक्षु ध्यानरत थे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उसने कहा, भगवान, मैं अब भी चिंता उठते देखती हूँ, पर वो अब मुझे बहा ले नहीं जाती। क्या ये मुक्ति है? बुद्ध मुस्कुराए। ये परिपक्वता है, चिंता के आने जाने का साक्षी बन जाना। मुक्ति तब है जब तुम उस साक्षी पर भी न चिपते रहते हो, जब तुम चिंता को अपने धर्म मार्ग का पाठ समझते हो। आज तुम अपने अनुभव से जान रही हो कि समय बदलता है, और जो बदलता है उसे पकड़ना दुख है। जो बदलता है उसे समझना प्रज्ञा है। जो बदलता है उसी में करुणा रखना सज्जनता है। उन्होंने आगे कहा, एक बात और, स्मृति में फंसी पीड़ाओं को करुणा में भाषा देना। अपने भीतर के शिशु से कहना, मुझे पता है कि तुम डरे, दुखी हुए, पर आज मैं यहाँ हूँ। इस आत्म करुणा के बिना समय की सच्ची औषधि नहीं बनती। तारिणी ने इस अभ्यास को सच्चे मन से अपनाया। जब जब पुराने घाव उठते, वो अपनी आंखें बंद कर उस छोटे रूप को गले लगाती। मैं समझती हूँ। और ये समझ उसकी देह में ऐसे पसरती जैसे गर्म सूप का कटोरा ठंडी हथेलियों में फैलता है। कुटी में बढ़ते बच्चों के साथ उसने 3 नियम बनाए। 1, दिन की शुरुआत श्वास से। 2, काम में सत्य और संयम। 3, रात को 3 कृतज्ञताएं। बच्चों के चेहरे पर भी धीरे धीरे वही शांत चमक आती गई जो मेहनत और ध्यान के संग मिलती है। समय ने एक और करवट ली। सेठ नागदत्त बीमार हुआ। उसका बेटा व्यापार नहीं संभाल पाया। बाजार में अफरा तफरी हुई। गांव वाले दौड़े, अब क्या होगा? तारिणी ने गांव की सभा बुलाई और कहा, हम बारी बारी से जरूरत का सामान साझा करेंगे। जिसके पास अतिरिक्त धान है वो कपड़ा ले, जिसके पास गन्ना है वो गुड़ दे, जिसका परिश्रम बल है वो बुजुर्गों की सेवा करें। गांव वालों ने पहली बार इतने संगठित ढंग से संकट में एक दूसरे का सहारा लिया। यहाँ भी समय का सत्य स्पष्ट हुआ। जब तुम अकेले में चिंता से जूझते हो, वो हाथ पांव बांध देती है। जब तुम समुदाय में करुणा जोड़ते हो, वही चिंता सावधानी बन जाती है और सामूहिक प्रयास तुम्हारा भाग्य रचता है। कुछ महीनों में सेठ ठीक हो गया। उसने गांव के सामने तारिणी की बुद्धिमत्ता को प्रणाम किया कि स्त्री ने मुझे सिखाया कि व्यापार सिर्फ लाभ का हिसाब नहीं, भरोसे का विनिमय है। कुटी अब केवल तंतु की नहीं, जीवन शैली की पाठशाला बन चुकी थी। यात्री आते, 3 दिन रहकर सीखते श्वास, काम, करुणा, संयम, और जब विदा लेते तब उनके चेहरे पर चिंता के धुंधले बादलों में से एक साफ नीला टुकड़ा दिखता। समय फिर घूमता, एक सूखा, एक भरपूर, एक सामान्य, एक कठिन। पर तारिणी की चाल अब मौसम से नहीं, विवेक से तय होती। वो कहती, मैं मौसम को नहीं, अपनी तैयारी को नियंत्रित कर सकती हूँ। यही सम्यक प्रयास था, लगातार, संतुलित, बिना जले। उसने कभी भी अतिशय परिश्रम को गुण नहीं माना। रात देर तक जागकर अपनी देह का अपमान नहीं किया। उसने जाना, थकान में चिंता का विष तेजी से फैलता है। इसीलिए उसने विश्राम को धर्म समझा, भोजन को औषधि और संगति को दर्पण।
जिनकी संगति में दिल सिकुड़ता उनसे प्रेम पूर्वक दूरी, और जिनकी संगति में श्वास फैलती उनके साथ समय। धीरे धीरे उसने न केवल अपना जीवन समेटा बल्कि 3 गांवों में स्त्रियों का एक समूह बनाया। वे सब मिलकर सीखती किस तरह ताने बाने के समान जीवन में भी समता और लय आवश्यक है। वे हर अमावस्या को मिलती, दीप कम पर हृदयों के दिए अधिक। एक रात अमावस्या ऐसी आई कि आकाश में तारे भी जैसे थक कर बैठे हों। गांव में अचानक एक बच्चे के गुम होने की खबर फैली। सब घबराए। चिंता लोहे की छड़ की तरह हर छाती में धंसी। तारिणी ने सबको चौपाल में इकट्ठा किया। पहली बात श्वास, दूसरे टोलियां बनाकर सोच समझकर खोज, तीसरे किसी पर आरोप नहीं, अभी काम। घबराहट का शोर धीरे धीरे संयत खोज के अनुशासन में ढला। आधी रात बाद बच्चा पास के बांसवन में सोता मिला। वो खेलने में दूर निकल गया था और डरकर झाड़ी में दुबक गया था। लोग रोए, हंसे, आभार बोले। अगले दिन चौपाल में किसी ने कहा, तारिणी तुम कैसे इतनी स्थिर रही? उसने उत्तर दिया, मैं स्थिर नहीं थी, मैं भी डर रही थी, पर मैंने डर को दिशा दी, उस ऊर्जा को काम में लगाया। चिंता शत्रु नहीं, चेतावनी है, उसे गुरु बनाओ। वेणुवन में जब किसी ऋतु में बुद्ध फिर आए, तारिणी ने यह अनुभव साझा किया। बुद्ध ने कहा, तुमने धर्म का सार पकड़ा। चिंता को दबाने की जगह उसे समझकर उसे करुणामय कर्म में बदलना। जब मन कहे क्यों मैं, तब मन को सिखाओ क्यों नहीं मैं ही वो हाथ बनूंगा जो अभी आवश्यक है। उन्होंने मुस्कुराकर जोड़ा, और हाँ, समय तो वो नदी है जो सदा बहती है। तुम उसमें स्नान कर सकते हो, पर उसकी दिशा से लड़ोगे तो थक जाओगे। मन के भीतर जो गहराई है वही तुम्हारा तट है। वर्षों बाद जब तारिणी के केश में चांदी उतर आई और उसकी कुटी के बाहर बच्चे अब अपने बच्चों के साथ खेलते थे, एक युवा यात्री आया, कंधे पर थैला, आंखों में बेचैनी। उसने कहा, माता मेरे जीवन में सब उल्टा हो रहा है, चिंता हर पल काटती है, क्या सच में समय बदलता है? तारिणी ने उसे आंगन में बैठाया, धान की मुट्ठी दी, इसे मुट्ठी में कसकर पकड़ो। वो कसकर पकड़ने लगा। थोड़ी ही देर में हाथ में दर्द। उसने कहा, दर्द हो रहा है। तारिणी बोली, अब इसे खोल कर रखो। उसने मुट्ठी खोल दी। उसने कहा, अब राहत। तारिणी हंसी, ये धान चिंता है, कसोगे तो दर्द, खुले में रखोगे तो धान भी धान रहेगा, हाथ भी हाथ। समय बदलेगा, पर तुम्हारा हाथ कैसा है ये तुम्हारी कला। उसने फिर उसे वे 3 सूत्र दिए, श्वास स्मृति, सम्यक प्रयास, करुणा, और विदा करते समय कहा, ये मत सोचो कि एक दिन आएगा और चिंता कभी नहीं उठेगी। जब तक जीवन है उसका आहट रहेगा। फर्क ये होगा कि जब वो आएगी तुम उसे पहचान कर जगह दोगे, चाय पिलाओगे, काम में लगाओगे, और जब उसका काम खत्म होगा उसे विदा करोगे। वही समता है। कुछ समय बाद गांव में जब लोग कहावत कहते, समय सबका बदलता है, तो वे तारिणी की आंखों की झिलमिल भी याद करते, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इस स्त्री ने समय का इंतजार करके नहीं, कारणों के संतुलन से अपना भाग्य बदला। बुद्ध के वचनों का सार उसके जीवन में ऐसा घुला कि वो स्वयं किसी की चिंता के अंधेरे में छोटा सा दीप बन गई।